हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पेशल एकेडमी। आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम HPLT कमीशन की तैयारी कर रहे हैं और HPLT कमीशन से जो भी हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा आज का यहाँ पर पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न है हमारे पास, व्हाट पीपल के लेखक कौन हैं। तो देखिए, आपके पास यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, हरिवंश राय बच्चन, निर्मल वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर और राम कुमार वर्मा जी। तो वट पीपल के जो लेखक हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की। अगर बात करें हम वट पीपल की, तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1961 और ये एक क्या है, गद्य रचना है। कैसी रचना है ये? गद्य रचना है। अगर वाकई हम गद्य रचनाओं की बात करें रामधारी सिंह दिनकर जी की, तो जैसे मिट्टी की ओर, चित्तौड़ का साका, अर्धनारीश्वर और रेत के फूल, उसके बाद संस्कृति के 4 अध्याय। संस्कृति के 4 अध्याय, अगर बात करें हम संस्कृति के 4 अध्याय की, तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है 1956। और नेक्स्ट है जैसे मेरी यात्राएं, विवाह की मुसीबतें, दिनकर की डायरी। ये सब क्या है? रामधारी सिंह दिनकर जी की गद्य रचनाएं हैं। अगर बात करें हम इनकी काव्य रचनाओं की, तो इनकी काव्य रचनाएं हैं जैसे वारदोली, विजय संदेश, प्राणभंग, रेणुका, हुंकार, फिर रसबंती, द्वंद्व गीत, कुरुक्षेत्र, धूप और छाहा, इतिहास के आंसू, रश्मि रथी, नीम के पत्ते, परशुराम की प्रतीक्षा। ये सब क्या है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की ये क्या है, काव्य रचनाएं हैं। तो ये था कुछ रामधारी सिंह दिनकर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नॉलेज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कौन है। समांतर कहानी के पुरस्कर्ता कौन है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर कमलेश्वर जी। अगर बात करें हम कमलेश्वर जी के बारे में, तो इनका जो पूरा नाम है वो है कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना। कमलेश्वर प्रसाद सक्सेना जी। और अगर इनके जन्म की बात की जाए, तो इनका जन्म हुआ है 6 जनवरी 1936 को। 1936 इनका जन्म समय है। और कहाँ पर हुआ है? तो यूपी मैनपुरी में, उत्तर प्रदेश मैनपुरी इनका जन्म स्थान है। अगर बात करें इनकी मृत्यु की, तो इनकी मृत्यु हुई है 27 जनवरी 2007 को। और इन्होंने क्या किया है? इन्होंने फिल्मों के लिए पटकथाएं लिखी हैं। कैसी कथाएं लिखी हैं? फिल्मों के लिए पटकथा जिसको बोलते हैं, तो पटकथाएं इन्होंने लिखी हैं। और इनके उपन्यासों पर क्या है? उपन्यासों पर फिल्में भी बनी हैं। उपन्यासों पर फिल्में बनी हैं जैसे आंधी, फिर मौसम, सारा आकाश, रजनीगंधा, मिस्टर नटवरलाल, सौतन, लैला, राम बलराम की पटकथाएं उनकी कलम से लिखी गई है। अगर बात करें इनके उपन्यासों की, तो इनके उपन्यास हैं जैसे कमलेश्वर जी के उपन्यास, तो एक सड़क 57 गलियां, तीसरा आदमी, डाक बंगला, समुद्र में खोया हुआ आदमी और कितने पाकिस्तान और सबसे लास्ट है उपन्यास अंतिम सफ़र। जो इनका अंतिम सफ़र उपन्यास है वो क्या है? अधूरी कृति है, इनकी अधूरी कृति है। और नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शेष यात्रा की लेखिका कौन है। शेष यात्रा की लेखिका कौन है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा उषा प्रियंवदा जी। उषा प्रियंवदा जी शेष यात्रा की लेखिका है। अगर बात करें हम शेष यात्रा की, तो इसकी विधा क्या है? तो इसकी विधा है उपन्यास। शेष यात्रा क्या है? एक उपन्यास है। अगर बात करें इनके अन्य उपन्यासों की, तो इनके अन्य उपन्यास है जैसे 55 खंबे लाल दीवारें, 55 खंबे लाल दीवारें। और इनका जो प्रकाशन वर्ष है वो क्या है? 1961 में ये लिखी गई हैं। जैसे नेक्स्ट है इनका उपन्यास रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा हमने अभी बताया आपको, और अंतर्वर्षी। 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा और अंतर्वर्षी। अगर बात करें इनके कहानी संग्रह की, तो इनके उषा प्रियंवदा जी के कहानी संग्रह हैं जैसे जिंदगी और गुलाब के फूल, जिंदगी और गुलाब के फूल, गुलाब के फूल। नेक्स्ट है जैसे फिर बसंत आया, फिर बसंत आया। और इसके बाद है एक कोई दूसरा, एक कोई दूसरा
आगे कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा झूठ, ये सब इनके क्या हैं, इनके कहानी संग्रह हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए आप लोग। जैसे उपन्यास हैं इनके 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, और फिर शेष यात्रा, अंतर्वर्षी, ये सब क्या हैं, उपन्यास हैं और कहानी संग्रह हैं इनके। जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर बसंत आया, एक कोई दूसरा, कितना बड़ा झूठ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार कौन है? हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार कौन है? तो ये हैं गार्साद तांसी जी। और इनका जो ग्रंथ है वो, उस ग्रंथ का नाम क्या है? तो उस ग्रंथ का नाम है इस्तवार दला लेत्री उत्तर एंदुई हिंदुस्तानी। और बात करें हम जॉर्ज ग्रियर्सन की, तो जॉर्ज ग्रियर्सन के जो ग्रंथ का नाम है वो है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट है शिव सिंह सेगर, तो इनके जो ग्रंथ का नाम है वो है शिव सिंह सरोज। और रामचंद्र शुक्ल जी के ग्रंथ की बात की जाए तो इनके ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। और प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1929 इनका प्रकाशन वर्ष है। और पद्धति कौन सी है? तो विधेयवादी पद्धति है इनकी, विधेयवादी पद्धति में ये लिखा गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार कौन हैं? कुमारपाल प्रतिबोध के जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा सोमप्रभ सूरी। सोमप्रभ सूरी जो हैं तो कुमारपाल प्रतिबोध के रचनाकार हैं। अगर बात करें हम इसकी कुमारपाल प्रतिबोध जी की, तो ये जो सोमप्रभु सूरी जी हैं ये क्या हैं, एक आदिकालीन कवि हैं, आदिकालीन ये कवि हैं। और इन्होंने जो ये कुमारपाल प्रतिबोध की जो रचना की है वो कब की है? तो 1184 ईस्वी में। और ये क्या है, एक चंपू काव्य है, चंपू काव्य है ये एक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सी रचना उपन्यास नहीं है? कौन सी ऐसी रचना है जो उपन्यास नहीं है? तो देखिए यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, अजय की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी, जयवर्धन या फिर पहला गिरमिटिया। तो इसका जो यहाँ पर सही आंसर आएगा वो आएगा एक साहित्यिक की डायरी, ये उपन्यास नहीं है। और अगर बात करें हम एक साहित्यिक की डायरी की, तो इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? मुक्तिबोध जी, मुक्तिबोध इसके रचयिता हैं। और इस पुस्तक को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा 25 जून 2000 में इसको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार द्वारा नवाजा गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनमें से कौन नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में नहीं है? हमें बताना है कि इनमें से कौन है जो नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में नहीं है। तो देखिए जो नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक हैं वो हैं, जैसे संस्थापक पहले कौन है? तो ये हैं श्याम सुंदर दास जी। संस्थापक कौन है नागरी प्रचारिणी सभा के? तो ये हैं श्याम सुंदर दास जी। और 16 जुलाई 1893 को, 16 जुलाई 1893 को काशी वाराणसी में श्याम सुंदर द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ की गई थी? काशी वाराणसी में। और इनके साथ और कौन कौन हैं? जैसे एक तो आगे हमारे श्याम सुंदर दास जी, दूसरे हैं राम नारायण मिश्र, और तीसरे हैं ठाकुर शिव कुमार सिंह जी। और इसका जो सही आंसर आएगा यहाँ पर कि नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है? तो ये है रामचंद्र शुक्ल जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इनमें कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? वैष्णव भक्ति का जो आचार्य है वो नहीं है। तो इसका जो यहाँ पर राइट आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर शंकराचार्य जी। तो बात करें अगर हम शंकराचार्य जी की, तो ये भारत के महान दार्शनिक, सबसे पहले तो ये दार्शनिक हैं और धर्म प्रवर्तक थे। और उन्होंने क्या किया है? अद्वैत वेदांत को ठोस आधार प्रदान किया है, अद्वैत वेदांत को ठोस आधार प्रदान किया है। और स्मार्त संप्रदाय में आदि शंकराचार्य को शिव का अवतार माना गया है। कौन से संप्रदाय में? तो स्मार्त संप्रदाय में क्या किया है? आदि शंकराचार्य को शिव का अवतार माना गया है। और इन्होंने ईश केन कट्ठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य ऐत्रेय तैत्रीय बृहदारण्य और छांदो उपनिषद में
भाष्य लिखा है। क्या लिखा है इन्होंने? तो भाष्य की रचना की है इन्होंने। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जगनीक की रचना कही जाती है। तो जगनीक की रचना कही जाती है, इसका जो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं विसल देव रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो और विजयपाल रासो। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा परमाल रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है झोंपड़ी से राजभवन तक के लेखक कौन है? झोंपड़ी से राजभवन तक इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं माता प्रसाद जी। तो स्टूडेंट्स आज हम यहाँ पर 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे, 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे और बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।